लव सिक की एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। टीचर फुटबॉल गेम के लिए अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। सब स्टूडेंट एक ही जगह पर जमा होते हैं। ओम खड़ा ही सो रहा होता है। नो उसके फेस पे मारता है तो फोन भी उन लोगों की तरफ ही देख रहा होता है। अनाउंसमेंट के बाद वो सब क्लब में होते हैं। ओम के पास मिक आता है, उससे बोलता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें टीच करूंगा, लेकिन जल्द ही फुटबॉल मैच आने वाला है, हमें जल्दी करना चाहिए। ओम बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊं इवेंट से पहले, क्या तुम पागल हो? मिक हाँ में सर हिलाता है तो ओम बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने सुना नहीं है कि अनाउंसमेंट हो चुकी है? मिक उसे देखे जा रहा होता है तो ओम बोलता है ड्रामेटिक होना बंद करो, यहाँ पर करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, वैसे भी यहाँ पर लोगों की कमी है। निक ये सुनकर खुश होते हुए बोलता है कि सच में मैं ये करूंगा। तभी उनके पीछे से कोई आता है और बोलता है तुम ये नहीं कर सकते। उनका फ्रेंड बोलता है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। ओम बोलता है कि कब गर्मी नहीं होती, हर रोज ही तो होती है। वो बोलता है इसीलिए तो नहीं। फिर मिक को बोलता है चलो चलकर इक्विपमेंट्स को चेक करते हैं, तुम यहाँ पर एसी में ही रहो, तुम्हें ओम के साथ जाकर ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओम नोटिस करता है कि नो सोया हुआ है तो वो उसे जाकर जगा देता है। नो बोलता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। फिर नो अपने एयरबड्स उतारते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? ओम बोलता है कि आजकल तुम हमेशा क्लब में रहते हो, क्या तुम अपने दूसरे दोस्त से नहीं मिल रहे? नो बोलता है क्या मतलब, तुम फोन की बात कर रहे हो? मैं उसके साथ इतना भी टाइम स्पेंड नहीं करता। ओम बोलता है कि क्या तुम उसके लिए वरीड नहीं हो? हमारे क्लब के फंड का क्या होगा? नो बोलता है कि वो हमें मिल गया है। ओम बोलता है नहीं, वो ऐसा नहीं है, बेटर है कि तुम श्योर कर लो। नो बोलता है कि मैं श्योर हूँ। तभी दो लड़के भागते हुए वहां पर आते हैं। वो पूरे रूम में भाग रहे होते हैं तो वो लोग सभी उन्हें बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ पर हैं, तुम दोनों को आखिर क्या हुआ है? एक लड़का बोलता है कि वो यहाँ पर है। वो सब उसे बोलते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ फिर बताओ। फिर वो लड़का बोलता है कि ड्रम्स यहाँ पर हैं। ये सुनकर वो सभी बोलते हैं ओ शिट। नो इतनी जोर से चलाता है कि वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है। वो स्कूल से बाहर बैठकर बच्चों के यूनिफॉर्म पे कमेंट कर रहा होता है। तभी वहां पर नो आ जाता है और उसे बोलता है हे बॉस। वो आगे से बोलता है नो, मैंने काफी देर से तुम्हें नहीं देखा और तुम्हारे बाल अभी तक नहीं बढ़े। नो बोलता है कि क्या आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? बॉस आगे बढ़ता है तो नो बोलता है नहीं नहीं। फिर वो नो से पूछता है कि फुटबॉल इवेंट कैसा रहा? नो बोलता है कि अच्छा था। बॉस बोलता है कि फुटबॉल लॉसेस ठीक है। बॉस बोलता है ठीक है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और पे करके अपनी सामान को ले लो। नो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो इधर उधर देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में अर्थ और उसके फ्रेंड खड़े होते हैं। वहां पर तीन लड़के आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और रेसल पर क्यों नहीं गए? दूसरा लड़का चलाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को रेसल शुरू कर देनी चाहिए। अर्थ उनको रिलैक्स होने के लिए बोलता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों के एग्जाम हो रहे हैं? वो यस बोलते हैं। तो वो आगे से बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम पागल नहीं हैं। अभी जहाँ से जाओ और जाकर अपने एग्जाम की तैयारी करो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो अर्थ के फ्रेंड्स बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा ही आराम से उनसे बात नहीं कर रहे, अगर वो बाद में इसमें फेल हो गए तो क्या करोगे? अर्थ बोलता है कि अगर फॉर्मेशन फेल हो गए तो स्कूल की रेपुटेशन पर असर होगा। नेक्स्ट वो उनको फुटबॉल गेम के बारे में बताने लगता है। फिर नो का सीन दिखाया जाता है। बॉस बोल रहा होता है कि तुम लोगों के बजट में कोई प्रॉब्लम हो गई है और कौंसल तुम लोगों की हेल्प कर रहा है। लग रहा है कि तुम लोग काफी ज्यादा क्लोज हो जो वो तुम्हारी इस तरह से हेल्प कर रहा है। नो बोलते हैं हाँ, लेकिन कौंसल की मदद में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बॉस बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया, तो ये डील रही, तुम लोग सामान ले जाओ और मुझे बाद में पेमेंट कर देना। नो खुश होते हुए बोलता है कि थैंक यू ब्रदर। बॉस बोलता है लेकिन इस वीक के बाद नहीं। नो की सारी खुशी गायब हो जाती है और बोलता है सीरियसली मैन। बॉस बोलता है कि तुम्हें भी मेरी बात समझनी होगी वरना मेरे डैड मुझ पर चलाएंगे, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए सामान लेकर आया। हर्थ और उसका फ्रेंड मेन्यू को लेकर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से नो गुजरता है। अर्थ देखता है कि वो काफी ज्यादा टेंशन में है। बाद में नो को ग्राउंड में दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है और बोलता है कि फोन, क्या तुम्हें अभी तक मनी नहीं मिली? यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्या मैं उसे मैसेज करके पूछ सकता हूँ? वो मैसेज टाइप करता है कि मनी का क्या हुआ। फिर कट करते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा। फिर वो बोलता है ठीक है स्वीट वे में लिखता हूँ, क्या तुम्हें मनी मिल गई बेब?
कहता है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा स्वीट हो जाएगा और फनी भी। तभी अर्थ उसे वहाँ पे बैठे हुए देखता है तो वो नो को बुलाते हुए कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? नो बोलता है नहीं, मैं अभी ही आया हूँ तुम लोगों को स्टैंड पे चेक करने के लिए, ये इतना भी बुरा नहीं था। अर्थ बोलता है ठीक है, फिर तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। नो बोलता है नहीं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। अर्थ बोलते हैं ठीक है, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, क्या तुम बिजी हो? नो बोलता है बिजी, अभी नए ड्रामा आए हैं और मेरे पास पेमेंट करने के लिए मनी नहीं है। अर्थ बोलता है क्यों, ऐसा क्या हुआ? नो कहता है कि हमारी बजट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए हमें कौंसल की मनी का वेट करना होगा। तुम्हारी तरह चेयरिंग प्रेसिडेंट, क्या तुमने कभी ऐसी कोई गड़बड़ की है? अर्थ बोलता है नहीं, कभी भी नहीं। फिर वो दोनों ही खामोश हो जाते हैं। अर्थ काफी देर सोचने के बाद बोलता है कि वो ड्रम कितने के हैं? नो बोलता है कि 50,000 से ज्यादा के हैं और इसी वीक हमें पेमेंट करनी होगी। अर्थ देखता है कि वो काफी ज्यादा सैड है तो वो उसे मनी ट्रांसफर कर देता है। नो शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी मनी है? अर्थ बोलता है हाँ, अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हुई तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। नो बोलता है नहीं, मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें ये मनी वापस ट्रांसफर कर दूंगा। अर्थ बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। इसी चक्कर में वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। नो भी अपने हाथों को देखने लगता है तो अर्थ उसके हाथ छोड़ देता है। बोलता है कि जब तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम मुझे वापस कर सकते हो। नो बोलता है कि मैं सच में इससे अप्रिशिएट करता हूँ, अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हुई तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं सब करूंगा। अर्थ बोलता है कि तुम श्योर हो? नो कहता है ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ। अर्थ बोलने लगता है पर वो बार बार कहता है कि मैं चाहता हूँ और आगे से रुक जाता है। नो बोलता है ठीक है, अब बोल भी दो। अर्थ अपनी बात को बदलते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ इवेंट वाले दिन तुम लोग वाटर मार्चिंग बैंड से लो। नो बोलता है पर स्टैंड पर पहले से वाटर नहीं है क्या? अर्थ बोलता है हाँ है, पर वो उस दिन बिजी होगा और मैं वेलफेयर गाइस को बॉदर नहीं करना चाहता। नो बोलता है तो इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए फूड और ड्रिंक्स लाऊं? अर्थ हाँ बोलता है तो नो खुश होते हुए बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मर्च बैंड को कंप्लीट होने तक वेट करना पड़ेगा। अर्थ बोलता है ओके, मैं वेट करूंगा। उसके बाद नो अपने मोबाइल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और अर्थ उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर के लिए जा रहे होते हैं। पीछे से फोन उन दोनों को देख रहा होता है। उन दोनों के जाने के बाद भी वो काफी देर वहीं पे खड़ा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग क्लब में ड्रम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ओम नो को बोलता है कि जब तुम्हें मनी मिल जाए तो तुम अन को दे देना। नेक्स्ट सीन अन का दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स को एक नेकलेस दिखा रहा होता है जिसपे लिखा होता है कि ऑलवेज फ्राइडे। उसका फ्रेंड देखते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा कूल है। फोन भी ये देख रहा होता है पर वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। अन का फ्रेंड बोलता है कि ये आपको स्कूल के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा और मैं ये लूंगा। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि अभी तुम नहीं ये ले सकते, तुम इसे बाद में ले लेना। अन का एक फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो? अन कुछ नहीं बोलता तो वो कहता है कि ठीक है, वो कौन है? अन फिर भी कुछ नहीं बोलता तो वो कहता है ठीक है, कौन से स्कूल से है? फोन भी उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी नो भागता हुआ आता है। वो डर के सामने खड़ा अपने मोबाइल पर टाइप करने लगता है कि फंड का क्या हुआ। फिर उसे डिलीट करते हुए बोलता है कि कौंसल ने क्या कहा। फिर वो भी डिलीट करके सिर्फ फोन लिखता है। तभी दो लड़के भागते हुए आते हैं और उससे टकरा जाते हैं जिसकी वजह से मैसेज सेंड हो जाता है। नो वहीं पे नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे ये सेंड नहीं करना था। फोन मैसेज देखकर स्माइल करता है, बैक मैसेज करता है व्हाट्सएप। नो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? फोन बोलता है कौंसल रूम में, और वो अपने मोबाइल की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है तो उसका वो लड़का फोन को देखते हुए बोलता है कि जिनके पार्टनर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, हमेशा अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं। अर्थ भी फोन की तरफ देखने लग जाता है। फोन मैसेज करता है कि नो तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। नो बोलता है ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। फिर नो अंदर आ जाता है। वो देखता है कि फोन अपने मोबाइल को देखकर स्माइल कर रहा होता है। अर्न उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फोन बोलता है कि नो तुमने बताया नहीं कि तुम बाहर खड़े थे। फिर फोन अन की तरफ देखकर स्माइल करता है। नो अन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अन ये स्टैंड नेकलेस है? अन यस बोलता है। नो कहता है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, अगर ये कोई बच जाए तो
मैं ले सकता हूँ। अर्न बोलता है हाँ तुम ले सकते हो और जल्दी से वो उसे पहनाने लग जाता है। वो लड़का बोलता है कि अर्न तुमने ये मुझे नहीं दिया, तुमने बोला कि जूनियर्स का वेट करो। अर्न बोलता है वो तो म्यूजिक क्लब का है ना। वो लड़का बोलता है तो क्या मैं भी तो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। नो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ये वापस कर देता हूँ। वो उतारने लगता है तो अर्न उसे रोकते हुए बोलता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। नो बोलता है नहीं पहले ये जूनियर्स को देना चाहिए। अर्न उसे रोकते हुए बोलता है रहने दो सब देख रहे हैं। फोन ये देखकर काफी ज्यादा जेलस हो जाता है और उनको बोलता है मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। फोन जाते हुए काफी ज्यादा जोर से अर्न के साथ टकराता है। बाकी दोनों देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अर्न भी उन लोगों की तरफ देख रहा होता है तो नो बोलता है ठीक है मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ और वो फोन के पीछे ही भाग जाता है। अर्न उन लड़कों को बोलता है ठीक है मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम ये दे दूंगा। नो भागता हुआ फोन के पीछे जा रहा होता है और उसे आवाजें दे रहा होता है। फोन रुक जाता है तो वो उससे बोलता है मैं तो सिर्फ क्लब के बजट के बारे में बात करना चाहता था। फोन बोलता है कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ और सॉरी कि मैंने उसे डिले कर दिया। नो बोलता है कि अगर तुम इस पे काम कर रहे हो तो कोई फिक्र की बात नहीं है। फोन कहता है कि तुम्हें उसकी जल्दी ही जरूरत है। नो बोलता है हाँ लेकिन अभी नहीं, कल स्टोर वालों ने ड्रम भेज दिए थे और वो चाहते थे कि मैं जल्दी ही पेमेंट करूँ। फोन अपना मोबाइल निकालते हुए बोलता है ठीक है तो तुम उससे पहले भी मुझसे ले सकते हो। नो उसका हाथ पकड़ते हुए रोकता है। नो बोलता है कि इसकी अब जरूरत नहीं है, मैंने अन को बोला और उसने मुझे मनी ट्रांसफर कर दी थी और अगर मुझे बाकी मनी मिल जाए तो मैं जल्द ही उसे वापस ट्रांसफर कर दूंगा। फोन उसके क्लोज आते हुए बोलता है कि तुमने इस बारे में अन से बात की। नो थोड़ा सा डरते हुए बोलता है मैं कल उससे मिला तो फिर मैंने उससे एडवाइस मांगी थी। फोन गुस्से में बोलता है कि तुमने उससे एडवाइस मांगी और तुम लोगों ने क्या डील की। नो कुछ भी नहीं बोल पाता। फोन पिलर पर काफी ज्यादा जोर से अपने हाथ को मारता है तो नो डर जाता है। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है राइट। बाद में वो गुस्से में वहां से चला जाता है और नो वहीं पर खड़ा उसे देख रहा होता है। उसके बाद फोन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि मुझे नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ उन्हें नो बोलना है। तभी उसके पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। वो बिना उसकी तरफ देखे आंखें बंद करके बोल रहा होता है कि तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मुझे मर्च ऑफ करना बंद कर दो। वो यही सब बोलते हुए वहां से चला जाता है तो वो दूसरा लड़का बोलता है कि इसे क्या हो गया, ये सब क्या बोल रहा था। नेक्स्ट सीन क्लब का दिखाया जाता है। नो क्लब की चीजें ठीक कर रहा होता है तो ओम उससे पूछता है कि तुम ये सब खुद कर रहे हो। नो बोलता है हाँ क्योंकि शो पर ले जाने के पैसे नहीं है। ओम बोलता है तो तुम अर्न से दोबारा पैसे मांग लो। नो बोलता है कि नहीं। अर्न बोलता है एक बार ट्राई तो करो। नो फिर से कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है और वो फोन के बारे में सोचने लगता है जो उसने उसे बोला था कि तुम पहले मुझसे पैसे ले सकते थे। तभी वहां पर आ जाता है और वो बोलता है कि नो को मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तभी एक लड़का पर को बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड है वो जो बाहर खड़ा है। वो हाँ बोलता है तो वो लड़का कहता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है तो वो बाहर क्या कर रहा है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तुम उसे अंदर ले आओ। पर बोलता है कि अगर बाहर गर्मी है तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो जाकर उसे ले आता है। वो सबको हेलो बोलता है और कहते हैं क्या मैं तुम लोगों की कोई हेल्प करवा सकता हूँ। वो उसको भी काम करने के लिए बता देते हैं। जैसे ही वो आगे जाता है दूसरे लड़के के पलटने की वजह से उसकी शर्ट पर कुछ गिर जाता है तो बोलता है रुको मैं इसे वाइप कर देता हूँ, पर उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और बोलता है कि मैं खुद वाइप कर लूंगा। वो सभी लोग उन लोगों की तरफ देखने लग जाते हैं पर उसका हाथ पकड़ के वहां से ले जाता है। वो लोग वहीं पे खड़े उन्हें देख रहे होते हैं। नो तो अपने ही ख्यालों में होता है तो ओम उसे देखते हुए बोलता है कि इधर भी कोई है, प्रैक्टिकली ये भी फर्नीचर का हिस्सा है। पर नो को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। नेक्स्ट सीन पर का दिखाया जाता है। पर बोलता है कि तुम इतने ज्यादा क्लमजी क्यों हो। मॉर्विन बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। फिर बोलता है मैं खुद ही वॉश कर लूंगा और वहां से जाने लगता है। पर बोलता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। उसे रोकते हुए उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। मॉर्विन उसे रोक देता है पर बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना क्लब में आने के लिए, तुम इतने जिद्दी क्यों हो। मॉर्विन बोलता है कि मैं जिद्दी हूँ, तुम्ही ने तो कहा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, तुमने मुझे अपने बारे में सोचने और दूसरों पर यकीन ना करने के बारे में कहा था। पर कहता है मैंने कहा था कि लोगों के साथ खड़े हो जाना पर मेरे साथ नहीं।
अगर तुम मेरा वेट कर रहे थे तो मैं खामोशी से करना चाहिए था और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं वापस आकर तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले जाऊंगा। मैंगविन ये सब सुनकर स्माइल करता है तो पर भी उसे देखकर स्माइल करता है। तो मैंगविन कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? पर बोलता है कि कुछ भी नहीं। तो वो उसके फेस को टच करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग स्कूल से बाहर बैठे होते हैं क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से वो लोग घर नहीं जा पा रहे होते। मिक चलाकर बोल रहा होता है कि गॉड प्लीज बारिश रोक दे, मुझे घर जाना है। तभी ओम को टीचर की कॉल आती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम लोग स्कूल के बाहर बैठे हुए हो? ओम बोलता है हाँ। फिर टीचर उससे कुछ बोलते हैं तो वो कहता है ठीक है, मैं आया अभी। फिर वो मिक को बोलता है कि चलो गॉड से मांगना बंद करो, अभी घर जाना है। वो लोग उनको बाय बोल के चले जाते हैं। बाद में माविन भी वहां से चला जाता है। नो पियर को बोलता है कि क्या तुम फिल्म के लिए मैड हो जीतने की वजह से? पियर बोलता है नहीं, मैं मैड नहीं हूँ, बस मुझे डर है कि लोग उसके साथ मिसअप ना करें। तो नो फिर कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो अपने घर में होता है। वो अपने मोबाइल को सामने रख के देख रहा होता है और फोन के बारे में सोच रहा होता है। नो ओम को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो उसे कॉल कर देता है और पूछता है कि क्या बात है। नो बोलता है कि मुझे तुमसे अपने एक फ्रेंड के बारे में बात करनी है। ओम बोलता है कौन सा फ्रेंड? नो बोलता है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। ओन बोलता है ऐसा भी कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? नो बोलता है नहीं, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। ओम बोलता है ओके बताओ फिर। नो बोलता है ओके, तो एक का नाम ए है और वो बी से हेल्प मांगता है। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है लेकिन तो उनके दरमियान सी आ जाता है। तो ए बी की बजाय सी से हेल्प मांग लेता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जक है? ओम बोलता है ओके, तुम इस बारे में सोचो। अगर तुम ग्रुप वर्क कर रहे हो और कोई तुम्हारी जगह ले ले, इसलिए कि वो ज्यादा फास्ट काम करता है। नो बोलता है ओके, मुझे शावर लेने जाना है और जल्दी से कॉल कट कर देता है। उसके बाद नीचे आता है तो उसकी फैमिली उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? नो बोलता है कि अभी थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगा। नो बाहर आकर जैसे ही अपनी बाइक पर बैठता है तो कोई उसके पीछे आकर बैठ जाता है। नो पूछता है कि कौन है? वो फोन को देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है। तो फोन उससे बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? नो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अभी तक घर नहीं गए? फोन कोई भी आंसर नहीं करता बल्कि क्यूट सा फेस बना लेता है। नो बोलता है ओके, क्या तुम्हें भूख लगी है? फोन बोलता है कि नहीं। नो बोलता है नहीं, लेकिन मुझे भूख लगी है। अब जल्दी से जाओ और वो हेलमेट ले आओ। फोन जल्दी से जाके वो हेलमेट ले आता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। नो फोन से पूछता है कि तुम पहले कभी यहाँ पर आए हो? फोन बोलता है कि नहीं, बस पास से गुजरा हूँ। नो बोलता है ओके, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया। फोन बोलता है कि क्यों? वो उससे बोल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इसे टेस्ट करो। फोन उसे टेस्ट करते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके बाद वो उसे फिनिश कर लेता है। तो नो बोलता है कि क्या और चाहिए? फोन बोलता है कि नहीं, अब मैं फुल हूँ। नो बोलता है कि तुमने कहा था तुम्हें भूख नहीं है, क्या मैंने गलत सुना था? फोन बोलता है कि तुम सुनने में अच्छे नहीं हो, फिर तुम म्यूजिक क्लब के प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हो? नो पंच बनाते हुए उसे दिखाता है। फोन भी अपनी चिक्स आगे करते हुए इशारा करता है कि यहाँ पे मारो। तभी वहां पर वेटर आती है और उनको बोलती है कि ये डिश आप लोगों के लिए आज फ्री है। वो दोनों थैंक्स बोलते हैं। वो वहां से चली जाती है पर नो उसे देख रहा होता है। फोन उसे मारते हुए बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो? नो बोलता है कि मैं उस लेडी को देख रहा था। फोन बोलता है कि तुम एक्चुअली मुझे देखने जा रहे थे ना, राइट? नो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। फिर फोन उसे सुबह के लिए सॉरी बोलता है। नो उससे पूछता है कि तुम्हें सुबह क्या हुआ था? फोन बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कि तुमने किसी और से हेल्प मांगी, आई मीन अर्थ से। नो बोलता है कि मैं तो सिर्फ उससे बता रहा था और सडनली उसने मुझे मनी ट्रांसफर कर दी, मैं ये देखकर शॉक्ड था। फोन बोलता है कि जब ड्रम पहुंच गए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नो बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। फोन बोलता है कि जब मनी आ गई तो मुझे बताना, और इसके अलावा अर्न से इतनी स्वीटली बात मत करना। फिर वो शॉप के बॉस को बुलाता है और कहता है कि पेमेंट मैं करूंगा। फिर नो को देखते हुए बोलता है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं क्विकली मनी ट्रांसफर कर सकता हूँ। नो बोलता है कि आई एम सॉरी अगर इसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा है तो। ये सुनकर फोन स्माइल करता है। उसके बाद नो अपनी बाइक पे बैठते हुए पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम लेट वापस आओगे? फोन बोलता है हाँ, मैंने बैंक को बताया था और जब उसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उसने बोला कि वापस आने की जरूरत नहीं है। नो बोलता है सच में? फोन स्माइल करता है तो नो बोलता है सर, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें खुद घर ले जाऊंगा और इसके लिए मुझे 5 स्टार दिए जाएं, ओके?
और वो उससे बोलता है कि यहाँ पर आके बैठो। फ़ोन वापस से सीरियस मूड में आ जाता है और उसके पास आते हुए उसकी निक पे हाथ रख लेता है और उसके बाद उस लॉकेट को पकड़ते हुए बोलता है कि ये तुमने उसे वापस नहीं किया। नो बोलता है कि मैं उसे ये वापस कर दूंगा। फ़ोन फिर भी उसकी तरफ देखे जा रहा होता है तो नो बोलता है कि जो बीच पे हुआ क्या तुम वो भूल गए? फ़ोन बोलता है नहीं मुझे याद है पर ये भूलना इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद नो उनको घर छोड़ने के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में उनके इवेंट वाला दिन होता है जिसमें सभी तैयारी करने लगे होते हैं और नो सो रहा होता है। जब वो उठ के टाइम देखता है तो शॉक्ड होता है। सब लोग नो से ही काम पूछ रहे होते हैं और उसके बाद अर्न आता है और उसके फेस पे स्लैप करते हुए बोलता है कि तुम उठ गए। नो बोलता है नहीं मैं नींद में चलने लगा हूँ। अर्न बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर सोए थे? फोन बोलता है हाँ सभी मुझे बुला रहे थे तो इसलिए। अर्न बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने क्लब में शामिल होने के लिए कहा था। मैं तुम्हें सोने भी दूंगा और किसी को परेशान भी नहीं करने दूंगा। नो बोलता है कि नहीं लेकिन इस साल तुम लोगों का यूनिफॉर्म काफी ज्यादा अच्छा है। असल में मैंने सबसे पहले इसी के लिए साइन अप किया था लेकिन क्लब वालों ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया और मुझे ये पहनने के लिए नहीं मिला। अन बोलता है कि तुम इसे वेयर करना चाहते हो ठीक है मैं तुम्हें एक ला कर दूंगा। नो बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है नहीं क्लब में और भी चीजें हैं। तभी कोई लड़का नो को बुलाता है और उसके पीछे फोन भी खड़ा होता है जो उन्हीं दोनों को देखे जा रहा होता है। वो लड़का बोलता है कि सब तुम्हें बुला रहे हैं तो मेरे साथ चलो। नो बोलता है ओके मैं चलता हूँ। रन को बोलता है कि हम बाद में मिलते हैं। रन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही है तो रहने दो। नो बोलता है नहीं बाद में मुझे डांट पड़ेगी इसके लिए, अभी मुझे जाना होगा और वो वहां से चला जाता है। अर्न और फोन दोनों ही खड़े एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एक लड़का फोन को लेकर वहां से चला जाता है और उसके बाद अर्थ के पास पीत आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है क्योंकि तुम अभी तक नहीं सोए। अर्थ बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो उसे एक बोतल देता है और बोलता है कि तुम्हें थोड़ी सी रेस्ट कर लेनी चाहिए, तुम सो जाओ मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगा। अर्थ बोलता है नहीं मुझे नहीं सोना। वो बोलता है ओके ठीक है तुम्हें नहीं सोना तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अर्थ बोलता है ओके। उसके बाद वहां से चला जाता है। मिक अपने ग्रुप वालों से बोल रहा होता है कि तुम लोग कल रात से यहाँ हो और मुझे किसी ने बताया था कि नहीं। ओम बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है और उसको कॉस्ट्यूम देते हुए बोलता है कि तुम्हें ये पहनकर बस बैंड के आसपास चलना है, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है इसलिए तुम्हें ये करना है। और चीज़ों को काबू रखने के लिए हमें किसी ऐसे शख्स की भी ज़रूरत थी जो अच्छी तरह से रेस्ट करे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया और मुझे डिसपॉइंटेड मत करना। वो बोलता है कि ओम तुम भी अपना ध्यान रखना। ओम बोलता है कि तुम अभी छोटे हो पर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। तभी कोई आता है और ओम को बुला के ले जाता है। मिक खड़ा उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो सभी इवेंट के लिए रेडी होकर खड़े होते हैं और नो उन सबको गाइड कर रहा होता है। अर्थ उसे बोलता है कि जो हमारी बातें हैं उनको मत बोलना। नो बोलता है हाँ मुझे याद है और मैं यहीं पर हूँ। फोन उन दोनों की बातें सुनकर बोलता है कि वॉकी टॉकी के साथ मत खेलो और नो ये सुनकर स्माइल करता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।